इधर यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गए हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो सीएम योगी को संभल हिंसा की रिपोर्ट सौंप दी गई है। संभल हिंसा की जो रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, वो 450 पन्नों की रिपोर्ट दी गई है। हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों के जो साजिश है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब सरकार को, शासन को इस पर कोई कड़े से कड़ा फैसला लेना होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन सिंह, यूपी ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सीएम योगी को संभल हिंसा की रिपोर्ट सौंप दी गई है, तमाम बातों का जिक्र उसमें किया गया है, 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं और क्या लग रहा है कि अब सरकार इस पर किस तरह का कदम उठा सकती है, क्योंकि तमाम जो इस हिंसा के आरोपी थे उनका भी जिक्र इसमें होगा। किस तरह से इन पर कार्रवाई की बात शासन की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से होगी, कितना कड़ा रुख उठाया जाएगा? देखिए, 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के दौरान और हिंसा के बाद एक कमेटी गठित की गई थी अधिकारियों की, और उन अधिकारियों का ये काम था कि संभल में जो इस वक्त की स्थिति है और ये स्थिति बिगड़ी क्यों है, इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए। आज करीब 450 पन्नों की एक रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, और ये रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ा विस्फोटक जो काम है वो उत्तर प्रदेश में करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि संभल में जो डेमोग्राफिक बदलाव है, दंगे हैं और आतंकी नेटवर्क है, इन सबके तार जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। और इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें हैं जो इसका खुलासा हुआ है। बताया गया है कि जो हरिहर मंदिर है वहां पर बाबर काल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि संभल स्थित जो हरिहर मंदिर की नींव में जो बाबरी काल के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं, जिस पर ऐतिहासिक विवाद फिर गहरा सकता है। इसके अलावा अगर डेमोग्राफिक बदलाव की बात की जाए तो 1947 में संभल नगर पालिका में अगर देखा जाए तो करीब 45% हिंदू थे और मुस्लिमों की संख्या करीब 55% थी। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो ये घट करके 15%, हिंदुओं की जो संख्या है वो 15% हो गई है, और जो मुस्लिमों की आबादी है वो करीब 85% तक पहुंच गई है, जिसका साफ तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण योजनाबद्ध तरीकों से जो दंगे हुए हैं, जो डर का माहौल है वो बनाने का पूरा प्रयास किया गया। और इसकी जो श्रृंखला है अगर हम वो देखें तो 1947 से लेकर के 2019 तक 15 ऐसे बड़े दंगे जो हैं वो कहीं ना कहीं इन दस्तावेजों में दर्ज किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें दर्ज किए गए हैं, और कुल मिलाकर के ये भी बताया गया है कि इसको भड़काने के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पूर्व सांसद जो वर्ग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसको भड़काने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे मालिक कोई और है, और उन्होंने साफ तौर पर तुर्क और दूसरे जो हिंदू अगेंस्ट के जो संगठन है उनको कहीं ना कहीं। लेकिन क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ सियासत के बड़े नाम भी जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ तार उनसे भी लिंक हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान वर्ग, उनका नाम कहीं ना कहीं सामने आया है। और इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने मुस्लिमों को भड़काने के लिए बयान दिया था कि ये जो उनके मालिक हैं वो कोई और है, मतलब देश से अलग दूसरे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम संगठन है वो कहीं ना कहीं इनके मालिक है, और उन्हीं के ही कहने पर, उन्हीं की रहनुमाई पर ही इस देश को चलाया जा सकता है। और ऐसा कह करके उन्होंने मुस्लिमों को भड़काने की जो कोशिश है वो की थी, और इसी का जो खामियाजा है वो 24 नवंबर 2024 को देखने को भी मिला था, जहां पर
बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के तहत हिंसा जो है वो पनपने का जो प्रयास था वो किया गया था। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से बहुत हद तक नुकसान नहीं पहुंचा पाए ऐसे लोग, लेकिन उसके बाद अब जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है वो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा कर रही है। इस संभल में बहुत कुछ ठीक नहीं है और लगातार जो हिंदुओं की जो संख्या है वो अब घटती जा रही है। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।